हे माँ आदिशक्ति कृपा करो। संसार में आपने माँ भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ कहीं देखा नहीं होगा। एकमात्र शक्तिपीठ है, एकमात्र भुवनेश्वरी का, और 10 महाविद्याओं में ये चौथी महाविद्या है। तीसरी बात, भगवान कृष्ण की इष्ट देवी हैं ये, भगवान कृष्ण की इष्ट देवी हैं, किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं इन्हीं की पूजा करते थे, भुवनेश्वरी की। तो ये भगवान कृष्ण की इष्ट देवी हैं। अब भगवान कृष्ण की इष्ट देवी हैं तो निश्चित है छोटी मोटी शक्ति तो होंगी नहीं, बहुत बड़ी महाशक्ति होंगी। भगवान राम के आने से पहले इन्होंने इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यह जान लीजिए, भगवान राम के अवतरित होने से पूर्व इन्होंने इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद तब से लेकर आज तक ये इसी स्थान पे हैं, और ये गुफा में स्थापित हैं। अयोध्या का एकमात्र मंदिर है जो गुफा में स्थापित है, और कोई भी मंदिर गुफा में स्थापित नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति इनके दर्शन के बगैर राम जन्मभूमि जाता है या हनुमान जी जाता है या कहीं भी जाएगा, अगर इनके दरबार में उसकी हाजिरी नहीं लगी है तो उसका दर्शन खंडित होगा, पूर्ण नहीं होगा। मैंने 4 जगह बताई है, सरजू जी, भुवनेश्वरी, हनुमान जी, तब राम जी अंत में। तो ऐसे इस क्रम में अगर आप दर्शन नहीं करेंगे तो आपका दर्शन, इसमें से किसी को भी छोड़ देंगे तो आपका दर्शन खंडित होगा, आपका दर्शन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी लोग अयोध्या में हो या अयोध्या के बाहर से जो लोग आते हैं, वो पहले सरजू जी का दर्शन करें, फिर माँ भुवनेश्वरी का करें, और उसके बाद हनुमान जी का करें, फिर राम जी के दरबार में। उसका क्रम है, उसी क्रम से कीजिए। और ये केवल इसी अयोध्या तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए आप, अगर जैसे आप जाते हैं वृंदावन जाइए और राधा जी का आप दर्शन न कीजिए, जाइए कृष्ण भगवान का दर्शन करके चले आइए। आप यमुना जी का दर्शन मत कीजिए, भगवान कृष्ण का दर्शन करके चले आइए, कोई फल नहीं है, कोई। और वृंदावन का तो रज भी महत्वपूर्ण है, उसके रज को अगर आप मस्तक पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि भगवान ने वहाँ वृंदावन में उन्होंने रास किया था, तो वहाँ का ब्रज भी प्रेम से ओतप्रोत है, वो रज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तीर्थ में जाइए तो एक मुख्य देवता का दर्शन करने से पहले उनके उप देवता का दर्शन कीजिए, तब आपकी हाजिरी लगेगी, अन्यथा लगेगी नहीं। ये पक्का जान लीजिए, ये मेरा अनुभव है। मैं कहीं भी जाता हूँ किसी भी शक्तिपीठ पे, तो मान लिया अगर शक्तिपीठ पे गया तो उनकी जो उप शक्तियाँ उनका भी दर्शन करता हूँ, पहले उनका दर्शन करता हूँ। जैसे महाकालेश्वर में गया तो पहले क्षिप्रा का दर्शन करूँगा, बिना क्षिप्रा के दर्शन के उनका मथवान सर पे लगाना, जल छिड़कना शरीर पर, और उसके बाद आचमन करना या स्नान करना, जो भी जैसा भी समय है किया, और उसके बाद तब महाकालेश्वर आया। लोग जाते हैं, नल से नहाते हैं और फिर चले जाते हैं महाकाल का दर्शन करने। नहीं मिलेगा फल महाकाल का, आप करते रहिए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, कहते हैं लोग कि महाकाल पे दर्शन करने वाले की अकाल मौत नहीं होगी। विकास दुबे महाकाल पे दर्शन करके बाहर निकला, उसकी जीभ पलट गई, तो होती है, ऐसा नहीं है, उसका इनकाउंटर हो गया। तो जब आप उस क्रम से जाएंगे तो बचेंगे, और आप सीधे गए देवता के यहाँ पहुँच गए आप, तो देवता आपकी हाजिरी स्वीकार नहीं करेंगे। आप गलत सोच रहे हैं अगर सोच रहे हैं कि सीधे देवता हाजिरी स्वीकार ही नहीं करते हैं। पहले उनके उपशक्तियों से निवेदन कीजिए, हनुमान जी महाराज, भुवनेश्वरी माता, सरजू जी, सबसे निवेदन करके तब जाइए राम जी के दरबार में कि मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए अपने घर से, मेरे जीवन में जो भी है माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि प्रभु मेरी हाजिरी स्वीकार करें। भुवनेश्वरी
पीठ पे आइए, इनसे कहिए हे भगवती भुवनेश्वरी मुझे ऐसी कृपा करो कि मेरी हाजिरी भगवान स्वीकार करें। उसके बाद हनुमान जी के दरबार में जाइए, उनसे कहिए हे हनुमान जी महाराज मेरी हाजिरी प्रभु स्वीकार करें, मेरी अर्जी स्वीकार हो, आपसे निवेदन करने आया हूँ। जब इन 3 जगहों पर आप कहेंगे तब अर्जी वहाँ स्वीकार होती है। डायरेक्ट आपकी हमारी हमारा आपका इतनी पहुँच नहीं है या इतनी क्षमता नहीं है कि सीधे देवता हमारी तरफ दृष्टि कर दें। इनसे मिलते हुए जाइए, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए जाइए, तब जा कर के वहाँ स्वीकार होगा। राम जी तो कहते हैं जो मेरे भक्त को नहीं प्रेम करेगा या उनको आदर नहीं करेगा मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इनके भक्त हैं ये, उनको आप आदर नहीं देंगे, आप सोचेंगे राम जी हमारा स्वीकार कर लेंगे, असंभव है। और राम जी के दर्शन से पहले ये तीनों दर्शन करके तब जाइए राम जी के दरबार में। बस ये मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा करेंगे तो आपको अयोध्या आने का या किसी भी तीर्थ में जाने का फल मिलेगा। अन्यथा आप ऐसे जाइए, घूम टहल के पिकनिक मनाइए, घर चले जाइए, कोई मतलब नहीं है उसका। जय भगवती भुवनेश्वरी, जय हनुमान जी महाराज, जय प्रभु श्री राम। आप सबका कल्याण हो, आप सब पर भगवान कृपा करें, इन्हें निवेदन करता हूँ परमात्मा से, परमात्मा आपका कल्याण करें।